गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 27 मई 2026 और ये हमारे टेंट तंबू में हम सब उठे हैं। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। तो यह चागई आ गई है और बाहर ऐसा कुछ नज़ारा है। अच्छा, ये जो थे इनमें नींद कैसी है, क्या बोलते हैं, नाम भूल गया मैं इनका, क्या स्लीपिंग बैग। कंफर्टेबल तो नहीं है पर ये कमर दर्द करने लग जाती, कुछ तो नीचे का भी थोड़ा रहता है, गद्दा सही नहीं है यहाँ का, ये थोड़ा सा है गद्दे की वजह है ना, और करवट लेने में काम चला हुआ है। मतलब ठंड नहीं लगी इसमें, बाकी ठीक है, ठंड रोकने के लिए, बाकी तो ठीक है, बाकी ठीक है। स्लीपिंग बैग में कमी नहीं है पर नीचे गद्दे की थोड़ी सी दिक्कत है। अच्छा, तो आज हम कहाँ जाएंगे? चक्कर तीर्थ। आज का प्लान है चक्कर तीर्थ। वैसे सेकंड डे में चक्कर तीर्थ नहीं पहुँचते कोई है ना, लेकिन आज अपन पहुँचेंगे। अच्छा, चक्कर तीर्थ का प्लान है। आज लंबे रेस के घोड़े हैं चारों को चारों, और कुछ तो बहुत बूढ़े हैं। चलो ठीक है। रात को अंधेरे में मैं आपको लोकेशन हो सकता है थोड़ी डार्क नजर आई हो, कैंपिंग की थी इस मैदान में। सामान कम थे, कल 2 कैंप ही थे, अभी नीचे वापस हमारे 2 गाइड गए हैं 4 में से। सामान और लेने, टॉयलेट वगैरह सब लेकर के आएंगे, रसोई का अलग लेके आते हैं। 4 तरह के लगते हैं, रहने के लिए अलग लगते हैं, रसोई के लिए अलग लगता है, टॉयलेट के लिए अलग कैंप लगता है। आज हम काफ़ी ज़्यादा चलेंगे। कल जो हमने लेट शुरू की थी यात्रा, तो जो डिस्टेंस कम कवर की थी उसको भी आज हमको कवर करनी है। तो आज करीबन हम 17-18 किलोमीटर चलेंगे। बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा 17-18 किलोमीटर एक दिन में एक साथ चलना। लेट्स सी क्या होता है, कहाँ जाते हैं आज। बजे सुबह की 9 और अब हम यहाँ से ट्रैक शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कितनी बजे कहाँ तक आज हम पहुँचेंगे। नीचे की साइड उतरना है, आगे ग्लेशियर आएंगे, उन ग्लेशियर पे चलना है हमको। नदी कितनी आवाज़ कर रही है, देखिए कितना शानदार रूप है। ध्यान रखिए, एक स्टिक हमेशा साथ में होनी चाहिए, आप कितने भी एक्सपर्ट हो। और रखिए, आप हमेशा एक पोर्टर कीजिए अगर आप ट्रैकिंग में न्यू है तो। आपका पास सामान काफ़ी रहेगा, 8 से 10 किलो। जैसे अभी हमने 12 किलो वजन मैंने उठा रखा है, लेकिन मैंने काफ़ी ट्रैक किए हुए हैं खतरनाक वाले, डेंजरस लेवल के भी, और वजन उठा करके, तो मुझे मेरी कैपेसिटी पता है। पोर्टर लीजिए, हमेशा 1500 से 2000 रुपये पर डे लेता है, लेकिन आपका सारा सामान कैरी करके जाएगा। अगर आप डायरेक्ट आ गए बिना पोर्टर के और आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी बैंड बजना तय है, उसके बाद आप कभी ट्रैकिंग नहीं करेंगे। ये पेच देखिए मेरे आगे कितना रफ है, नीचे जाना काफ़ी खतरनाक रहता है, और मेरे साथी लोग वहाँ तक पहुँच चुके, देखो आगे तक। आगे वहाँ एक ग्लेशियर हमारा वेट कर रहा है, ग्लेशियर तक हम रुकेंगे, फिर हमारे गाइड आएंगे तब बताएंगे किधर जाना। भाई साहब, यहाँ उतरना काफ़ी चैलेंजिंग है। कुछ पत्थर तो क्या हिल रहे हैं, थोड़ा बैलेंस बिगड़ा तो मैं गिर जाऊँ। आपको हमेशा स्टिक से देख लो, पत्थर हिल तो नहीं रहा है, आगे चेक कर सकते हो आप। स्टिक इसलिए काम आती है। चादर ट्रैक के दौरान, चादर ट्रैक में आप जमी हुई नदी पे चलते हैं, बर्फ़ में प्योर। उस समय मैं एक बर्फ़ के बड़े पेच से फिसल गया था, तब स्टिक थी मेरे हाथ में, मैंने उसको गाड़ी एकदम ज़मीन के अंदर फंसा दी, और उससे मैं बचा रहा, लटका रहा स्टिक की वजह से। पीछे से मेरे जो दोस्त लोग आए, उन्होंने मेरे को खींच लिया ऊपर। स्टिक नहीं होती तो मैं फिसल जाता बर्फ़ में, क्योंकि आप अपने आप को रोक भी नहीं सकते। अच्छी ट्रैकिंग के लिए आपको मैं कुछ टिप्स, एक टिप एक और देता हूँ। हमेशा खुद का पानी और खुद का खाना, हल्का फुल्का, यानी 2-3 बिस्किट के पैकेट खुद कैरी करें। जब आप अकेले पड़ जाएंगे ट्रैक के दौरान, जैसे अभी मैं एकदम अकेला पड़ गया, मेरे दोस्त काफ़ी आगे निकल गए, मुझे लगी प्यास, तो भाई साहब अब मैं क्या करूं, दोस्त को मैं बुला भी नहीं सकता, काफ़ी आगे, मुझे तो नज़र भी नहीं आ रहा है। ऐसे समय में मेरा पास पानी रहेगा तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। सेम 1-2 बिस्किट के पैकेट रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों को भरोसा बिल्कुल नहीं रहिए कि अपने एक दोस्त ने पानी ले लिया ठीक है हो जाएगा। सब अपनी अपनी मस्ती में आगे बढ़ जाएंगे, अपने अपने, या पीछे रह जाएंगे या आगे बढ़ जाएंगे। अब मिला है हमें रिवर क्रॉसिंग, हालांकि छोटा ही है। पत्थर पर पैर रख के आपको कूदना है, जूते गिले नहीं होने देने हैं। जूते गिले होने का मतलब आपका ट्रैक में बहुत बड़ा बोझ साथ में आपके चलेगा, और
पैरों में इन्फेक्शन होने के, पैरों की स्किन ख़राब होने के चांसेस भी रहेंगे अगर आप गीले जूते पहन के जो ट्रैक कर लिए तो। ठीक है, एकादशी का व्रत है तो ये तो नहाएंगे, जिद नहीं छोड़ रहे, इतनी ठंड में भी नहाएंगे। हमारे नवीन अंकल कब के उनको कह रहे कि मत नहाओ मत नहाओ, लेकिन पांडे जी मानने वाले कहाँ हैं। और पांडे जी आज एकादशी का व्रत भी कर रहे हैं। यात्रा का पहला चैलेंज शुरू हो चुका है, बताता हूँ। ये ग्लेशियर्स क्रॉस कर करके अब हमें आगे जाना है। और इनमें चैलेंज क्यों रहता है, क्योंकि इनमें हम फिसलते हैं हमेशा। जूते अच्छे हो तो चलेगा, मेरे पास आर्मी शू है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप फिसल गए एक बार तो देखो इसका बहाव, देखो आप कहाँ गिरेंगे। ये चैलेंज है, अभी हम पार करते हैं इसको भी। एक बात बताता हूँ, कोई समस्या तभी होती है जब तक हम उन्हें फेस नहीं करें। हम लोग वहाँ खड़े थे, सोच रहे थे कि रुकते हैं, हमारे ट्रैकर्स, हमारे जो गाइड्स आएंगे तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें था इस ग्लेशियर पे चलने का, कि चलना है, फिसलना है, जो भी है। हालांकि हम चल लेते, लेकिन हमारे गाइड ने मना किया था। लेकिन कुछ देर खड़े रहने के बाद में थोड़ा आगे आए तो रास्ता मिला एक पगडंडी। अब इस पगडंडी के सारे हम आ गए, समस्या तो ख़त्म हो गई ऑटोमेटिक। हम इसके इस पैरेलल उधर आगे बढ़ने लग गए। तो यही लाइफ के हर फेज़ में, लाइफ के हर फील्ड में ये थ्योरी काम आती है। समस्या अगर हो, उसको डीपली सोचो, उसको डिस्कस करो, उसको लिखो, उसके नज़दीक जाओ, आपको कई अल्टरनेटिव रास्ते मिलेंगे। जैसा आप नेगेटिव सोच के चल रहे हैं वैसा कुछ होगा नहीं, कोई अल्टरनेटिव रास्ता आपको समस्या से निकाल देगा। ट्रैक पे नॉर्मल यहाँ पे रास्ते दिखाए मैंने आपको, पीछे घास वाले दिखाए, चढ़ाई दिखाया, उतार दिखाया, पगडंडियाँ दिखाई। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक और तरह का रास्ता। ये है, देखिए ये छोटे छोटे बाउल्डर्स, इन पे चढ़ के आना है। हालांकि मुझे सबसे सेफ़ ये लगता है, क्योंकि इनमें गिरने का डर नहीं रहता, आप फिसल नहीं सकते कहीं। लेकिन मैं आपको एक और इसके बारे में डेंजरस चीज़ बताता हूँ। ये है लैंडस्लाइड वाला एरिया। ये पत्थर लैंडस्लाइड से आए हुए नीचे, ये देखिए। थोड़ी बारिश हुई, बारिश का मौसम होगा, ये सारे नीचे गिरेंगे। तो मतलब ये बहुत ही डेंजरस एरिया है। अगर थोड़ी भी बारिश रहती है तो ऐसे एरिया से आप पीछे रहिए, क्योंकि बारिश के साथ साथ में पत्थर नीचे आएंगे। छोटा भी आपको पत्थर लगा, ऊपर से बहुत स्पीड से आता है, छोटा भी पत्थर लगा तो आपको बहुत भयंकर चोट लगेगी। तो ये वैसे ईजी है, लेकिन बारिश के समय में ऐसे रास्तों पे आप ध्यान रखिए। बस दो ऑप्शन है, या फिर तो इस ग्लेशियर के सारे मैं ऊपर चढ़ूँ, या इन बाउल्डर्स पे। शायद ऊपर भी ग्लेशियर, इसलिए मेरे मित्र लोग रुक गए हैं। ग्लेशियर में मेक श्योर कि यू हैव ए स्टिक विद यू। चलते हुए ध्यान रखिए हमेशा कि स्टिक का यूज़ करिए। देखिए पत्थर को हिल तो नहीं रहा है जिस पे आप पैर रखने वाले हैं, या फिर स्टिक नहीं हो तो अपना एक पैर रखिए केवल, और उससे आप चेक करिए। जैसे देखो ये हिल रहा था, ये हिल रहा है, मैं अगर इस पर पैर रख दूँ मैं गिर जाऊँगा। एक बार अगर मोच आ गई, प्लास्टर भी चढ़ सकता है, आपको ट्रैक से वापस रिटर्न होना पड़ सकता है। हाँ भाई, फिसल बहुत रहा है, क्योंकि इसके जूते शायद इसने दूसरे पहन लिए, अभी चेंज करेगा ये। सबसे बेस्ट है, अगर हमको उस साइड जाना है तो उसके किनारे हम उधर जाएंगे। ये है चैलेंजिंग फेस। मैं वीडियो भी नहीं बना पाया, कॉर्नर पे मैं चलता आ रहा हूँ। काफ़ी बारी हो रहा है जिसमें मैं पैर रख रहा हूँ वो पत्थर ही नीचे जा रहा है, जिसमें मैं इधर से हाथ से पकड़ रहा हूँ एक हाथ से, वो पत्थर नीचे आ रहा है, उसके साथ 3-4 पत्थर और लेके आ रहा है। अभी एक बड़ा पत्थर मेरे पैर पे आके गिरा, लेकिन ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं था और जूते मेरे मजबूत है तो मुझे चोट नहीं लगी। तो आपको केवल इंटरनेट पे ये चीज़ें बहुत सुंदर लगती है, बर्फ़, पहाड़, ट्रैकिंग, लेकिन शुक्र मनाइए। और आप उन दोस्तों को हमेशा उन दोस्तों की सोचिए कि उन्होंने कितना चैलेंजिंग काम किया है, चाहे वो नॉर्मल लेवल का ट्रैक ही उन्होंने किया हो। हर कोई ट्रैकिंग नहीं कर सकता ऐसी, इसलिए जो आपके दोस्त ट्रैक पे जाते हैं, मजाक में थोड़ा ही कि हम भी कर लेंगे ये, वो आप करके आइए खुद एक बार, फिर आप उस चीज़ को देखिए। अभी देखिए वापस मेरे को बर्फ़ पे आगे चढ़ना है। चलो अब राहुल भाई यहाँ बैठे हुए हैं बर्फ़ के ग्लेशियर के ऊपर, अकेले आगे आ गए थे। राहुल भाई कैसा लग रहा है आपको ट्रैक पे, क्या सीखा आपने, कुछ एक आधी टिप देंगे? ट्रैक करने के लिए सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अपने जो भी व्यक्ति बड़े कदम रख रहा है वो पहाड़ों पे वो बड़े कदम भूल के भी ना रखे। जितने छोटे कदम रखेंगे, जिसे कहते हैं चींटी की चाल चलेंगे, तभी फायदा हो। बड़े कदम अपने मौत को न्योता देंगे, क्यों? बड़े कदम रखेंगे तो सांस फूलेगा,
तो रिस्क रहता है। तो इसलिए छोटे कदम प्रीफर करना और जितने हो सके छोटे कदम रखना आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। चाहे आपके में स्टेमिना है या नहीं है, छोटे कदम में आप हर रास्ता क्रॉस कर जाओ, चाहे ग्लेशियर है चाहे कोई भी है। और बिना रुके, ज़्यादा रुकना नहीं है, ज़्यादा रुकना नहीं है। कहीं कहीं और आप सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है, यदि आपने कोई जैकेट वगैरह पहन रखी है तो यदि उसको गर्मी लगने पे हैंड टू हैंड उतारना नहीं है, पसीना सूखने पे ही उतारना है, नहीं तो आपको गर्म सर्द होने पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, बीमार भी हो सकते हो। ये बात सही है, आप ना तो वापस लौट सकते हो ना आगे जा सकते हो। ये सबसे बड़ी सावधानी, ये ध्यान रखना है। ये बात सही है। तो अभी तो आज हम चले हैं केवल 2 किलोमीटर, है ना? हाँ, मेरे 2 हिसाब से। किलोमीटर के लगभग। तो देखते हैं अभी कितना बाकी है। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। हर हर महादेव। भैया है हमारे गाइड है, इनसे भी जानकारी जो मैंने ली है। जो उधर से हम जाते हैं वसुधारा और ये सब जो माणा उधर से आता है, हम नदी के इस पार है, तो उधर से ट्रैक नहीं किया जा सकता क्योंकि नदी पार करनी पड़ती है ना, चैलेंजिंग रहता है। और इधर से ही यही सामने से जाना पड़ता है, वसुधारा वगैरह सब कुछ हमको सामने से इधर से देखने को मिलता है। उनके पास जाना है अगर आपको, तो माणा गांव में अंदर होते हुए आपको उधर उधर से जाना पड़ेगा। तो वहीं कहीं आगे वसुधारा यहाँ आती है, इस साइड में कहीं। उस ग्लेशियर को हम चढ़े हैं, ऊपर की साइड चढ़े हैं, चढ़ाई थी यहाँ से है रास्ता वापस ऊपर की साइड जाना हमको इधर ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ है, नदी है, इसलिए हमको इतना ऊपर चढ़ना पड़ा। इतना डिफ़िकल्ट हमको यानी कि रास्ता लेना पड़ा। सतोपन ट्रैक में माणा और वसुधारा को हम नज़दीक से नहीं देख सकते हैं, सब आपको अपोजिट साइड से देखना पड़ेगा, नदी के इस पार से, दूसरे पहाड़ से आप नहीं जा सकते उधर। इस तरफ है माणा वाला रास्ता, वो माणा पीछे रह गया, उधर से लोग आते हैं, इधर जा भी रहे हैं दिखते हुए, यानी कि हमको दिख रहे हैं काफ़ी लोग जा रहे हैं। और वो आगे वहाँ पे वसुधारा है उस डायरेक्शन में, तो वसुधारा तक लोग जा रहे हैं, हम दूर से देखेंगे, इस पहाड़ से ही देखेंगे उनको। अब देखो भाई, ऊपर चढ़ के ग्लेशियर से मैं कहाँ पहुँचा हूँ, देखो कितना खूबसूरत मंजर है। दिस वन, गजब गजब। ये बताता हूँ आपको, वसुधारा, ये रही वसुधारा जहाँ सहदेव को मृत्यु प्राप्त हुई थी, पीछे माणा में द्रौपदी को हुई थी। इसका पानी जो है कहते हैं कि दुष्टों पर नहीं गिरता। यात्रा के असली खतरनाक और दुर्गम रास्ते तो अब आगे मिलने वाले हैं, तब तक के लिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।